नमस्कार दोस्तों, कैप्टन अमेरिका के 7th इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि डूम अचानक से गायब हो चुका है और उसकी लैटविया अब खाली पड़ चुकी है, इसलिए सारे देश उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं और ऐसे ही कुछ रेड हल्क कर रहा है। लेकिन फिर कैप्टन अमेरिका फ्यूरी के साथ मिलकर एक नई टीम बनाता है और लैटविया में घुस जाता है, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका को रोकने वहां पर रेड हल्क आ जाता है। तो अब आगे इधर हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो रेड हल्क के सामने खड़ा था। तभी रेड हल्क कैप्टन से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर फ्यूरी के कहने पर आए हो सोल्जर। जिस पर कैप्टन कहता है, रॉस, मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ और मैं किसी के ऑर्डर फॉलो नहीं करता हूँ। मैं अब शील्ड के साथ हूँ और हमसे कहा गया है लैटविया जाने को। जिस पर रेड हल्क कहता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लैटविया को सिक्योर करने आ रही है ताकि वहाँ के लोगों को बचाया जा सके, इसलिए यहाँ से मुड़ो और चले जाओ। तभी हमें कैप्टन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, एक समय था जब यही रॉस हल्क को ढूंढता रहता था, लेकिन अब वो हल्क बन गया है। तभी चार्ल्स रेड हल्क से कहता है, हम किसी के ऑर्डर्स नहीं मानते हैं। ये कहते ही चार्ल्स रेड हल्क पे हमला कर देता है। यहाँ कैप्टन चार्ल्स को रोकने लगता है, लेकिन तब तक चार्ल्स ने हमला कर दिया था। तभी चार्ल्स अपनी शील्ड रेड हल्क पे फेंकता है, लेकिन रेड हल्क उस शील्ड को पकड़कर कहता है, शील्ड हमेशा मिलिट्री को कम समझती है। ये कहते रेड हल्क कैप्टन पे जोरदार पंच मारता है, लेकिन कैप्टन बीच में अपनी शील्ड लाकर उस पंच को रोकता है। लेकिन उस पंच की इंटेंसिटी इतनी बड़ी थी कि बाकी सब कुछ दूर गिर जाता है। लेकिन तभी फ्यूरी वहां आ जाता है और रेड हल्क से कहता है, बस बहुत हो गया। ये देखकर रेड हल्क कहता है, अच्छा वो तुम आ गए फ्यूरी, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अब भी किसी के ऑर्डर्स नहीं लेता हूँ। ये सुनते ही फ्यूरी कहता है, तुम्हें क्या लगा मेरा तुम पर ध्यान नहीं होगा? मैं जानता हूँ कि तुम चोरी छुपे सेक्रेटरी ब्रुक से मिले थे। तुम यहाँ बस ऑब्जर्वेशन के लिए आए हो, तो अगर तुम एक भी कदम लैटविया में डालोगे तो मैं तुम्हारी आर्मी को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। जिस पर कैप्टन अमेरिका रेड हल्क से कहता है, अगर ये भी कम पड़ गया तो पूरी एवेंजर्स का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। तभी फ्यूरी कैप्टन और अपनी टीम से कहता है, तुम सब लोग डूमस्टार की ओर निकलो। लेकिन तभी रेड हल्क कैप्टन को बुलाता है और कहता है, ये जो कुछ भी हुआ है वो बस टेम्पररी है। एक बार तुम यहाँ से बाहर आ जाओ और काम बंद कर दो, उसके बाद मैं पूरी ताकत के साथ यहाँ आऊंगा और कहर बरसाऊंगा और ये कंफर्म कर दूंगा कि फिर कभी लैटविया अमेरिका के लिए खतरा ना बन जाए। ये बातें सुनकर कैप्टन अमेरिका उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कैप्टन और उसकी टीम डूम कैसल को देखते हैं। तभी रेड विडो कहती है कि फ्यूरी ने हमें लिस्ट दी है। जिस पर ट्रेवर पूछता है, अच्छा तो फिर उस लिस्ट पर पहला कौन है? लेकिन तभी कैप्टन कहता है कि समय कम है ट्रेवर, अब हम सीधा डूम कैसल जाएंगे क्योंकि ट्रू लैटविया का हेड वहीं पर है और ये जगह अब भी प्राइम स्पॉट है जहाँ पर डूम के हथियार हो सकते हैं, इसलिए हमें सीधा अंदर घुसकर ही वार करना होगा। ये कहते ही कैप्टन जीप को डूम कैसल की ओर ले जाता है। तभी कैप्टन अमेरिका जीप चलाते हुए कहता है, हमें कैसे भी करके अंदर घुसना होगा, नहीं तो अमेरिका बॉम्ब्स लेकर अंदर आ जाएंगे। ये कहते हुए लोग देखते हैं कि सामने भीड़ लगी हुई थी जहाँ पर अलीना कुछ भाषण देने में लगी थी। तभी देखकर ट्रेवर कैप्टन से पूछता है, ये क्या बोल रही है? जिस पर कैप्टन कहता है, ये लैटवियन भाषा है। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों को गन फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर कैप्टन और उसकी टीम तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। तभी कैप्टन कहता है, ये क्या था पता नहीं, पर अनेकों गोलियां चली है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रू लैटवियन और लैटवियन लिबरेटर के बीच पंगा हो गया है। तभी अलीना पर गोलियां चल जाती है, लेकिन कैप्टन अपनी शील्ड लेकर बीच में आता है और अलीना को बचा लेता है। तो वही चार्ल्स एक स्नाइपर को मार गिराता है। यहाँ रेड विडो कुछ ट्रू लैटवियन को खत्म करती है। ये देखकर ट्रू लैटवियन के लोग पीछे भागने लगते हैं, लेकिन तभी कैप्टन देखता है कि इस टक्कर में एक सिविलियन मारा जाने वाला था, इसलिए कैप्टन तुरंत अपनी शील्ड से उस सिविलियन को बचा लेता है। तभी वो ट्रू लैटवियन कैप्टन पे जोरदार फायरिंग कर देता है और कहता है, लिबरेशन यही है, तुम हमें रोक नहीं सकते हो। लेकिन तभी उस ट्रू लैटवियन के पीछे कोई आ जाता है और उस ट्रू लैटवियन के सर में शूट कर देता है और कहता है, ये फाइट यही खत्म हुई। ये कहते हम एक नकाब पहने हुए आदमी को देखते हैं जो कहता है, अब समय हो चुका है घायलों का इलाज करने का और मरे हुए को दफनाने का, तो स्टैंड डाउन कैप्टन अमेरिका।
मेरा नाम सेल्वेशन है और ट्रू लैटवेरियन का हेड होने के नाते मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ हम ही वो लोग हैं जिन पर हमला हो रहा है। ये बातें सुनकर कैप्टन कहता है, क्या? स्टैंड डाउन। तुम्हारे लोग पब्लिक में फायरिंग कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन हो, पर लेकिन तभी कैप्टन की बातें रोकते हुए सेल्वेशन कहता है, मैं बहुत कुछ हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ। ये कहते ही सेल्वेशन अपना मास्क निकालता है और तब हम देखते हैं कि ये सेल्वेशन कोई और नहीं बल्कि मार्कस वुल्फ है। तभी मार्कस को देखकर कैप्टन चौंक जाता है। तभी मार्कस कहता है, हाँ ये सच है, हमने बहुत सालों पहले डूम को हराया था। तो देखो कैप्टन, हम जीत चुके हैं, तो चलो अपनी टीम के साथ कैसल चलते हैं। फिर उसके बाद कैप्टन और उसकी टीम कैसल आ जाते हैं। तभी मार्कस कैप्टन से कहता है, यहाँ पर कई सारे तहखाने हैं, पर मेरे आने से पहले ही उस पर हमला हो चुका है और उन लोगों ने बहुत सी चीजें चोरी कर ली है, पर अब हम यहाँ आ गए हैं। तुमने मेरे बारे में सुना होगा कि मैं विक्टर वॉन डूम हूँ, पर ये सब कुछ झूठ है। ये सब कुछ मेरे अगेंस्ट फैलाया गया है। मैं यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता हूँ ताकि इन लैटवियन लिबरेटर को जड़ से मिटा सकूं। हम नहीं चाहते हैं कि आतंकवादी वोटर्स के साथ छेड़छाड़ करे, इसलिए हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। और रही बात इस मास्क की, तो लोग डर की भाषा समझते हैं, इसलिए उनके लिए मास्क पहनना पड़ता है। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, पर लोगों को यही चाहिए। ये बातें सुनकर कैप्टन कहता है, तुम्हारे लोग मर रहे हैं। ये सुनते ही मार्कस अपना मास्क पहन लेता है और कहता है, ये लैटवियन वॉर है और मैं शेर को तुम्हारे कारण आने दे रहा हूँ, क्योंकि लैटविया को भी दुनिया का हिस्सा बनना चाहिए। पर यहाँ कोई गलती मत करना, तुम लैटवियन नहीं हो, और अगर तुमने अपने तरीके हम पर थोपने चाहे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। फिर उसके बाद कैप्टन चार्ल्स से मिलता है, जो कहता है कि उसे जाने दो। मैं जानता हूँ कि हम यहाँ हथियार ढूंढने आए हैं, पर यह बंदा डूम का पार्ट 2 है। तुम्हें नहीं लगता कि फ्यूरी और रॉस इस आदमी को खत्म करने से खुश नहीं होंगे? ये बातें सुनकर कैप्टन चार्ल्स से कहता है, हमारा काम यहाँ पर शासन को रोकना नहीं है, बल्कि सिविलियंस को बचाना है और साथ ही उस वेपन को ढूंढना है। जिस पर चार्ल्स कहता है, देखो मैं ऐसे कई जगह पर जा चुका हूँ, पर तुम करना क्या चाहते हो? तुम कैप्टन अमेरिका हो जो लोगों की परवाह करता है। लेकिन तभी कैप्टन कहता है, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और अगर तुमने मार्कस पर हाथ डाला तो मैं ही वो पहला शख्स रहूंगा जो तुम्हारी ट्रायल लूंगा, तो तुम समझे? लेकिन तभी फ्यूरी का कॉल आता है, जिसे कैप्टन बताता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तभी फ्यूरी कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे अभी इंटेल से पता चला है कि यहाँ नॉर्थ एंड में पॉसिबल वॉर हेड साइट है, तो तुम वहाँ पर फोकस रखो, और अगर कोई हथियार की रक्षा कर रहा है तो वो जानता है कि हम यहाँ पर है, तो वो कुछ न कुछ हरकत करेगा ही। यह सुनने के बाद कैप्टन वही शांत रह जाता है। फिर कुछ देर बाद चार्ल्स कैप्टन को बताता है कि यहाँ पास में ही एक बंद पड़ा हुआ फार्म है जो कभी डूम इस्तेमाल करता था, क्योंकि उसे वहाँ पर प्रयोग करने होते थे। ये बातें सुनकर कैप्टन तैयार होता है। तभी ट्रेवर कैप्टन से कहता है, फ्यूरी ने हमें शाइन होने के लिए कहा था, और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कोर्ट मिशन कर रहे हो, क्यों है ना? जिस पर कैप्टन कहता है, हाँ ऐसे कुछ समझ लो। ये कहते ही कैप्टन अपने रास्ते चला जाता है और बाकी सब अपने रास्ते। फिर उसके बाद कैप्टन एक लेडी के पास आता है जो उसे बताती है कि ये पागलपन है, ये सैल्वेशन कोई सेवियर नहीं है। मेरी बहन का बॉयफ्रेंड डोरू गायब हुआ था और मैं जानती हूँ कि इसके पीछे ये सैल्वेशन है, क्योंकि डोरू सैल्वेशन के अगेंस्ट बोल रहा था। मैं बस यहाँ शांति चाहती हूँ। ये सैल्वेशन डूम बनने का प्रयास कर रहा है और इसके चलते ही यहाँ पर मौत हो रही है। ये बातें सुनकर कैप्टन उस लेडी से पूछता है, क्या तुम इससे अधिक डूम को प्रेफर करती हो? जिस पर वो लेडी कहती है, डूम मॉन्स्टर था पर हम सेफ थे। मैं जानती हूँ कि ये अमेरिकन के लिए पागलपन है, पर तुम्हारा वायलेंस हमेशा से सरहद के पार हुआ करता था। तभी कैप्टन उस लेडी से पूछता है, उन लोगों का क्या जो सैल्वेशन के अगेंस्ट है? जिस पर वो लेडी कहती है, कौन वो लिबरेटर? वो पब्लिक के लिए लड़ाई कर रहे हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर वो लोग वायलेंस बहुत करते हैं। उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है, पर मैं उनकी आंखों में देख सकती हूँ वे लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें ये सब बुरा करने का लाइसेंस मिल गया है, वो अच्छे के नाम पर बुरा कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो पब्लिक के लिए लड़े, और उनके कारण ही बहुत सारे अच्छे लोग मर चुके हैं। तब ये बातें सुनने के बाद कैप्टन उस लेडी से पूछता है, होमलैंड पार्टी का क्या? जिस पर वो लेडी कहती है, वो अलीना समर आने तक मर जाएगी। वो अहिंसा पर फोकस करती है, पर ये किसी काम का नहीं है। तब ये बातें सुनकर स्टीव कहता है,
मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी ही बेस्ट रहेगी। लेकिन तभी उस लेडी का बेटा आके कहता है कि घर के पीछे कोई है। ये सुनते ही कैप्टन उस लेडी से कहता है, अपने बच्चे को लेकर रूम में बंद हो जाओ और अगर तुम्हें लड़ाई की आवाज सुनाई दे तो खिड़की से निकलकर पड़ोसी के पास चली जाओ। यह कहते ही कैप्टन घर के पीछे जाता है। यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो उस लेडी के घर के पीछे चोरी छुपे आया हुआ था, लेकिन कैप्टन पीछे से आकर उसे दबोच लेता है। लेकिन तब पीछे से कोई आकर कैप्टन को पकड़ लेता है, इसलिए कैप्टन उसे पटक देता है और कहता है, अब बोलना शुरू करो। लेकिन तभी वो महिला कहती है, शांत हो जाओ कैप्टन, मैं यहाँ शांति चाहती हूँ। मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी इसलिए माफी चाहती हूँ, पर अगर खतरा ना होता तो मैं उजाले में ही तुम्हारे सामने आती। तभी उस महिला की आवाज सुनकर कैप्टन कहता है, मैंने तुम्हें आज सुबह देखा था, तुम तो होमलैंड पार्टी की हेड हो ना। ये कहते अलीना अपना हुड हटा देती है और कहती है, मैं हूँ अलीना वॉन डूम और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो इस लैटवेरिया को बचाने में। ओ भाई, ये अलीना डूम की बेटी है। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब आगे कैप्टन क्या करेगा ये देखने जैसा होगा। लेकिन इशू ओवरऑल सही था और पता नहीं क्यों ये मार्कस कुछ कर रहा है। खैर जो कुछ भी है वो आगे के इश्यूज में पता चल ही जाएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।